एवरीवन। पुराने समय में हिंदू धर्म में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि शादी को एक अटूट बंधन माना जाता था। इसका कानूनी सफर शुरू होता है 18 मई 1955 को, जब हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों से। इस एक्ट के सेक्शन 13 ने पहली बार हिंदुओं को कानूनी तौर पर अलग होने का अधिकार दिया। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं विवाह विच्छेदन कहा जाता है, यानी शादी के बंधन को कानूनी अंत। तो चलिए अब समझते हैं कि आज के कानून में ये प्रोसेस काम कैसे करता है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, वो है डिवोर्स। इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारे शादियों और उनके डिसोल्यूशन को गवर्न करता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिवोर्स कैसे होता है, ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं और कंटेस्टेड और म्यूचुअल डिवोर्स में क्या फर्क है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों को लीगल पर्सपेक्टिव से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सेक्शन 13 कंटेस्टेड डिवोर्स पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की, जो सेक्शन 13 के अंडर आता है। जब एक स्पाउस डिवोर्स चाहता है लेकिन दूसरा तैयार नहीं होता, तब इसे कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं। इसमें आपको कोर्ट में वैलिड ग्राउंड प्रूव करना पड़ता है। इसमें ग्राउंड्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1 है एडल्ट्री। अगर कोई स्पाउस बिना किसी वैलिड रीजन के किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है। नंबर 2 क्रुएल्टी। ये मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। अब्यूजिव लैंग्वेज, धमकी देना या फिजिकल वायलेंस, ये सब क्रुएल्टी में आता है। सो नंबर 3 है डिजर्शन। नंबर 4 है कन्वर्जन। अगर आपका पार्टनर बिना आपकी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। कंटेस्टेड डिवोर्स पार्ट 2 में आते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स भी हैं। सो नंबर 1 है इसका इंसैनिटी। अगर पार्टनर को कोई भी मेंटल बीमारी है जिसकी वजह से वो मैरिज ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता। नंबर 2 कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि लेप्रोसी या कोई इनक्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, तब इसमें डिवोर्स हो सकता है। कोर्ट में ये सब प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स या फोटोज और विटनेस देने पड़ते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि कोर्ट दोनों साइड की सुनता है। सो सेक्शन 13B में आता है म्यूचुअल डिवोर्स। अब आते हैं म्यूचुअल डिवोर्स में, जो सेक्शन 13B के अंडर है। ये कंटेस्टेड से बिल्कुल अलग और मच सिंपल प्रोसेस है। जब दोनों स्पाउस म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हमें साथ नहीं रहना है, तब वो मिलकर कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। इसके लिए 3 बेसिक कंडीशंस होते हैं। नंबर 1 है दोनों की 100% कंसेंट होनी चाहिए। नंबर 2 दोनों को कम से कम 1 साल तक अलग रहना जरूरी है। नंबर 3 और कोई अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट या क्रुएल्टी के सीरियस एलिगेशन नहीं होने चाहिए। इसका प्रोसेस फास्ट होता है, बस 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ताकि अगर कपल चाहे तो रिकंसिलिएशन का सोच सकते हैं, मतलब वापस से मिलने का सोच सकते हैं। और कंटेस्टेड में पिटीशन फाइल होती है, एविडेंस वेरीफाई होता है, ट्रायल चलता है और फिर कोर्ट जजमेंट देती है। म्यूचुअल में जॉइंट पिटीशन फाइल होती है, कोर्ट चेक करती है कि सब लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं, और 6 महीने का वेट के बाद डिक्री मिल जाती है। गाइस, डिवोर्स एक इमोशनल और लीगल जर्नी दोनों है। मेरी सलाह यही है कि अगर आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो अपने एडवोकेट से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपके अपने राइट्स प्रोटेक्ट रह सकें।